आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक और आर्टिकल की बात करेंगे कि जो हम मार्स पे इतने सारे मिशंस भेज रहे हैं, क्या उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। हम इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे और कुछ मैं साइंस भी आपको इसके पीछे की बताऊंगा। मार्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो दोस्तों अभी मैंने लेक्चर लिया था सीरीज ऑफ मिशंस ऑन मार्स। अभी आपको पता ही है UAE ने होप भेजा, ठीक है ना, वो ऑर्बिटर भेजा मार्स पे, वो मैंने इसमें पूरा समझाया है। फिर पूरी टेक्निकल चीज़ें आपको बताई है, साथ ही साथ अब मिशन मंगल पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। और अगर आपको जानना है कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, GSLV, PSLV, SLV क्या होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स, तो आप हिस्ट्री ऑफ इसरो पे मेरा आप लेक्चर देख लीजिएगा। 1 घंटे का सेशन है, उसमें मैंने सब कवर किया है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे क्या कंटामिनेशन का रिस्क है। तो आगे बढ़ते हैं। UPSC के स्मार्ट कोर्स आते हैं दोस्तों, आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करें, वहां से अपने कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये रही मेरी ID। तो ये आप देख लीजिए, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये देख सकते हैं आप सूरज। द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन इज मरकरी, बहुत ही गर्म। फिर है आपका वीनस, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसको बोला जाता है। द ओनली प्लैनेट विच हैव लाइफ इज नोन एज अर्थ। और उसके बाद धरती का छोटा भाई द रेड प्लैनेट, जिसपे कभी लाइफ रही होगी, वो है हमारा मार्स। लाइफ क्यों खत्म हुई? क्योंकि मार्स का कोर पड़ गया ठंडा। कोर पड़ गया ठंडा, हार्मफुल गैसेस ने इन्वेड कर दिया, मार्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। यहां पे जो भी लाइफ रही होगी, जो भी पानी आनी, क्योंकि ट्रेसेस तो मिले ही है ना, तो उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। हमारा कोर घूम रहा है ना, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हार्मफुल किरणें, जो रेज है, हार्मफुल रेज, वो नहीं आ पा रही है, खतरनाक किरणें नहीं आ पा रही है अर्थ में। जिस दिन कोर ठंडा हुआ, अभी नहीं होगा, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगी। एनीवे, ये 4 आपके रॉकी प्लैनेट्स होते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जुपिटर, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम में। फिर आपका सैटर्न आता है, ये रिंग आपको सैटर्न में मिलेगी। वो देखिए इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर देखिएगा, मजा आ जाएगी आपको, मूवी क्रिस्टोफर नोलन की। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। एक सीन होता है उसमें, जब उनका जो स्पेस क्राफ्ट है सैटर्न के बिल्कुल पास से गुजरता है। ओफो, क्या सीन है वो, मजा आ जाती है, आप देखिएगा। फिर यूरेनस और नेपट्यून, ठीक है। प्लूटो तो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे, आकाश गंगा जिसको हम बोलते हैं। हमारे बगल वाला जो सोलर सिस्टम है उसको एंड्रोमेडा बोला जाता है, जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, ठीक है ना। बहुत सारी गैलेक्सी है, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं दोस्तों, ठीक। तो अब हम बात करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या कहा। उन्होंने बोला है कि देखो, हम अपनी धरती से बाहर स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, ठीक है। अब ये जो हम भेज रहे हैं, दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हैं, ठीक है, कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी है। जहां पे लाइफ नहीं है वहां तो कंटामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे जुपिटर पे, तो वहां पे तो लाइफ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, गैसेस प्लैनेट्स है, वो आपको मिलेगा ही नहीं वो वातावरण। लेकिन मार्स पे ट्रेसेस ऑफ वाटर पाए गए हैं, लिक्विड के ट्रेसेस पाए गए हैं, है ना। तो मार्स पे हो सकता है लाइफ हो। अभी हम मार्स को देख रहे हैं। अब लाइफ ऐसा नहीं है कि इंसान यहाँ पे पार्टी करते आपको नजर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़िया यहाँ पे टिकटॉक चल रहा होगा, वो नहीं है। कुछ कह भी नहीं सकते वैसे क्या पता चाइना ने यहाँ पे भी भेज दिया हो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, देखिए जो जिंदगी की शुरुआत है ना, वो छोटे से ही होती है। इन्हीं बैक्टीरिया, इन्हीं माइक्रोब्स, यही जो है ना, वो जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन सीरीज है। अगर आपको हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में जानना है दोस्तों, तो एक बहुत बेहतरीन सीरीज है। उस सीरीज का नाम है कॉस्मोस, ठीक है। ये आप सीरीज जरूर देखिएगा। ये 10 एपिसोड है इसमें। जो एस्ट्रोफिजिक्स है ना, जिनकी बहुत मुझे रिक्वेस्ट भी आती रहती कि इनकी आप बायोग्राफी रिव्यू करो, बहुत जल्दी कर दूंगा। नील डिग्रास टाइसन, उन्होंने इस सीरीज को होस्ट किया है। हमारे सोलर सिस्टम का पूरा इतिहास, बेहतरीन सीरीज है दोस्तों। आप पहले देखिए, उसके बाद बताइएगा मुझे कितना मजा है आपको। आपको पूरा सोलर सिस्टम, पूरा हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो वो आप जरूर देखिएगा। तो ऐसा है कि लाइफ की जो जिंदगी की शुरुआत है वो यही माइक्रोब्स करते हैं, ठीक है। अब जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है वहां तो आप भूल ही जाइए, लेकिन जहां पे पॉसिबिलिटी है, जैसे मार्स पे पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे वी शुड नॉट डिस्टर्ब द बायोस्फीयर। हमको कंटामिनेशन नहीं करना चाहिए। तो हम कुछ फैक्ट्स अब देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है, सिद्धांत सर के नाम से। मेरे नाम से कुछ चैनल चल रहे थे, मुझे जब कुछ बच्चों ने लिंक भेजे मुझे पता चला। तो यहाँ पे लेक्चर की PDF और लेक्चर की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएगी। मैंने 2000 से ज़्यादा लेक्चर्स लिए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो सिद्धांत सर, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत सर के नाम से है, ये ऑफिशियल मेरा चैनल है टेलीग्राम का। अब हम देख लेते हैं। देखिए, सीरीज ऑफ मिशंस की मैंने बात की है,
ये आप देख लीजिएगा। कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो सोवियत और अमेरिका में स्पेस वॉर भी शुरू हो गई थी। शुरुआत के जो मार्स मिशन थे वो सोवियत ने ही भेजे, लेकिन फेल हो गए थे, शुरुआत के मिशन फेल हो गए थे। अल्टीमेटली अमेरिका को सक्सेस मिली। अब 2010 के बाद से एक के बाद एक मार्स पे मिशन से जा रहे हैं, बहुत सारे मिशन जा रहे हैं, ठीक है। आने वाले जो मिशन है, अभी आपने देखा, ठीक है, पिछले ही हफ्ते यूएई ने अपना होप भेजा। देखिए मिशन दो तरीके के होते हैं मार्स में। एक तो होता है आपका ऑर्बिटर, जो आपके प्लैनेट को ऑर्बिट करेगा, लेकिन ये प्लैनेट पे नहीं उतरेगा, ये सैटेलाइट खाली ऑर्बिट करेगी, वहां का वेदर सिस्टम कैसा है, वहां की टोपोलॉजी, वो सब बताएगा। लेकिन अगर आपको प्लैनेट पे जाना है तो आपको रोवर की जरूरत पड़ेगी। तो जो बड़े बड़े मिशन होते हैं, जैसे होप जो मिशन है, ठीक है, मिडिल ईस्ट का पहला मिशन, बहुत ही प्राउड है हम सब लोग। होप जो मिशन है वो उसमें खाली ऑर्बिटर जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो मिशन हैं, ठीक है, जो अमेरिका भेजता है उसमें रोवर भी भेजता है, ठीक है। तो अभी चाइना ने भेजा, आपको पता ही है, मंडे को तिएनवेन-1, वो अभी मार्स पे जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो मार्च तक इनका जो रोवर है वो वहां पे लैंड करेगा। फिर अभी नासा भेजेगा, हालांकि इसकी जो अभी लॉन्च है वो थोड़ी सी टल गई है, लेकिन अभी ये 30 जुलाई को इसको लॉन्च किया जाना था। मार्च 2020 ये नासा भेजेगा। फिर 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी रशिया के साथ मिलकर भेजेगी। फिर जापान भेजेगा। फिर भारत भी मंगलयान 2 चलाएगा। भारत ने तो दोस्तों इतने कम रुपए में भेज दिया था मंगलयान पे, मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा, उतने में तो हॉलीवुड मूवी बन जाती है, ठीक है। फिर 2024 में जापान भेजेगा, और उसके बाद फिर कुछ प्राइवेट एजेंसी जैसे स्पेसएक्स कुछ मिशन भेजेगा, ठीक है। एलॉन मस्क इधर पूरा प्लान कर रहे हैं। तो मार्स को पूरा एक्सप्लोर करने की तैयारी, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी है, वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी आपको पता ही है कि बीते हफ्ते 2 मिशन, एक तो यूएई का होप जिसके बारे में मैंने पूरा बताया है, और एक चाइना का तिएनवेन-1, ये रेड प्लैनेट को जो है वो एक्सप्लोर करेगा। और अमेरिका का जो मिशन है परसिवेरेंस, ठीक है, परसिवेरेंस ये भी लॉन्च होगा। हालांकि ये खबरें आ रही कि थोड़ा टल गया है, लेकिन अभी देखते हैं, ठीक है। इसका ऑफिशियल जो लॉन्च है वो 30 जुलाई को होगा, अगर सब कुछ सही जाता है। अब हम कंटामिनेशन की बात करते हैं। देखिए कंटामिनेशन जो है वो 2 तरीके के होते हैं, है ना। एक है हमारा फॉरवर्ड कंटामिनेशन, और दूसरा होता है हमारा बैकवर्ड कंटामिनेशन। फॉरवर्ड कंटामिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये वो कंटामिनेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जो स्पेसक्राफ्ट है वो दूसरे प्लैनेट पे भेजते हैं, यानी कि हमारे यहां से माइक्रोब्स जा रहे हैं, अर्थ बेस्ड माइक्रोब्स दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज पे जा रहे हैं, फॉरवर्ड, आगे भेजना, ठीक है। जैसे अर्थ से हमने मार्स पे भेजा, तो अर्थ के जो माइक्रोब्स हैं वो मार्स पे गए। ये होता है हमारा फॉरवर्ड कंटामिनेशन। बैकवर्ड कंटामिनेशन क्या होगा, दूसरे प्लैनेट से आप कोई सैंपल लेके आ रहे हैं, अब वहां पे मान लीजिए कोई माइक्रोब्स हुए, तो आपको फिर कंटामिनेट करेगा, वो अर्थ को कंटामिनेट करेगा, है ना। अब कंटामिनेशन बहुत ही खराब होता है, ये आपको पता ही है। कोविड का देखिए भयानक इन्फेक्शन, कोविड कैसे फैला, ठीक है। तो कंटामिनेशन, बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आना दोस्तों बड़ा डेंजरस होता है ना। तो फॉरवर्ड कंटामिनेशन की बात करें दोस्तों, कि अगर आप फिजिकल कांटेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, जैसे कॉमेट्स हो गए या एस्टेरॉइड्स हो गए। एस्टेरॉइड्स वो होते हैं जो कभी प्लैनेट्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े रॉक्स घूमते रहते हैं, ये आवारागर्दी करते रहते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। यहां पे जब हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड यहां पे कंटामिनेशन। मार्स पे चिंता इसलिए जताई जा रही है, देखो मार्स में मैंने अभी बताया कि पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है, ये इंडिकेट किया है, ऑलरेडी डिस्कवर हो गया है यहां पे कि हो सकता है यहां पे पहले पानी रहा हो, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर वहां पे पूरा है नहीं, और अभी वहां पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसीलिए मार्स पे बहुत सारे मिशन भेजे जा रहे हैं। मार्स के बारे में हमको बहुत पता चला। मार्स एक एक्सप्लोरेबल प्लैनेट है, हमारे पड़ोस में है, हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी वीनस में आप जा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है वहां पे जाना। मरकरी तो आप भूल ही जाइए, ठीक है ना। तो मार्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन को देखते हैं कि सरफेस में मीथेन कंटेंट कितना है, सॉइल को स्टडी किया जाता है वहां पे। हाइड्रोकार्बन तो जिंदगी की जो फॉर्मेशन वो हाइड्रोकार्बन से ही होती है, हम सब हाइड्रोकार्बन से बने हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो मार्स पे पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर तो डिस्कवर हो ही गया है, और अभी पूरा ये प्लैनेट को एक्सप्लोर किया जा रहा है ना। अब दोस्तों यहां पे बताया गया है, देखिए इस कंटामिनेशन के लिए भी हमने बाकायदा ट्रीटी साइन कर रखी है दूसरे प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये 1960 में एक्सप्लोरेशन शुरू हुई। 1970 से लगातार नासा जो है वो मार्स पे मिशन भेज रहा है। तो यूनाइटेड नेशन जो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, उसने बाकायदा ये बताया है स्पेस का मिलिटराइजेशन नहीं होगा, साथ ही साथ कंटामिनेशन रिस्क को भी रिड्यूस किया जाएगा।
इसमें 110 स्टेट पार्टीज है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी कमाल का डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना। हम भी तो मार्शियन क्लब में शामिल हो गए हैं ना। इसी के साथ दोस्तों, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्पार, ये भी प्लैनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसी पे बताती है नंबर ऑफ माइक्रोस सेंट टू अदर प्लैनेट्स, इसको भी हमको बिल्कुल लिमिट करना है, ज्यादा नहीं भेजने हैं, है ना। ऐसा ना हो कि जब बाहर से माइक्रोब्स लेके आए हम अदर प्लैनेट्स पे तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। अब सवाल ये आता है, देखिए बैक कंटामिनेशन की बात करें तो बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जो मार्स से सैंपल वापस भी लाए जाएंगे। 2031 तक नासा का ये प्लान है कि 2031 तक हम मार्स से सैंपल लेके आएंगे, बाकायदा रॉक्स लेके आएंगे, ठीक है ना। उसको स्टडी किया जाएगा, हम देखेंगे कि क्या वाकई में वहां पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। अभी तो मैंने बताया पूरा एक्सप्लोर अभी चल रहा है। अब दोस्तों वहां पे भी तो मान लीजिए माइक्रोब्स हुए, ठीक है, बैक कंटामिनेशन हो सकता है ना, दूसरे प्लैनेट से कोई चीज यहां पे लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या बवाल हो उसमें, आप समझ रहे हैं। तो ये है हमारा बैक कंटामिनेशन। मार्शियन माइक्रोब्स मान लीजिए आ गए, धरती को तहस नहस कर सकते हैं। धरती में ही कोविड वायरस ने जब पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, अरे ये तो दूसरा प्लैनेट का वायरस है। लेकिन क्या ये वायरस होगा, देखिए ये तो चलिए मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता दी, बट साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये बहुत ही अनलाइकली है। मान लीजिए कि अगर वहां पे माइक्रोब्स भी हुए, माइक्रोब्स मतलब मार्स पे लाइफ है ना, वैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मार्स पे माइक्रोब्स भी हुए, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और उसको हम ले आए, है ना, हमारा प्लैनेट और मार्स बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग है, धरती पे बायोकेमिस्ट्री अलग है, धरती पे अलग लॉ लगते हैं, वहां पे अलग लॉ लगेंगे, ठीक है ना। तो जो बायोकेमिस्ट्री है मार्स की वो बिल्कुल अलग है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि धरती पे कुछ ये बवाल मचाएगा, ये कंटामिनेशन करेगा। ये साइंटिस्ट का कहना है, तो ये बड़ा रिलीफ मिला हम लोगों को। लेकिन अल्टीमेटली ये पता चलेगा जब ये लोग लेके आएंगे कुछ, ठीक है, वो 2031 में ही आ पाएगा, है ना। फिर दोस्तों नासा जब एयरक्राफ्ट डिजाइन करता है, आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, हमने अभी तक इंसानों को तो भेजा नहीं है, तो कहां से कंटामिनेट हो जाएगा भाई। इंसान अगर जाएंगे तब वहां पे वो सब अपना माइक्रोब्स लेके जाएंगे ना। भैया स्पेस क्राफ्ट इंसानी तो बना रहे हैं ना, तो उनमें तो बैक्टीरिया नहीं होंगे, उनमें भी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो जब भी नासा की बाकायदा एक गाइडलाइंस है कि जब आप स्पेस क्राफ्ट, ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट डिजाइन करते हैं तो बाकायदा ऑपरेशनल प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है, बाकायदा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है कि जरा सा भी कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि परसिवेरेंस मिशन जो है इसको पोस्टपोन किया गया ताकि पोटेंशियल कंटामिनेशन इशू है इसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो हर जो यहां पे एजेंसी है, सारी एजेंसी जो हैं वो अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरतती हैं। फिलहाल अगर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और न्यूज आएगी तो मैं वो आपके सामने लेके आऊंगा। ये लेक्चर था, अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।